का नियम है, प्रतिदिन जो तुलसी जी की भक्ति करता है, तुलसी का पौधा रोप करके तुलसी जी का सिंचन करना, तुलसी जी को तिलक लगाना, तुलसी जी को माला पहनाना, तुलसी जी की परिक्रमा करना, तुलसी जी को प्रणाम करना, वो कोटि सहस्त्र युगों तक ऐसा महान सुकृत होता है कि भगवान श्री कृष्ण के नित्य समीप रहता है जो तुलसी जी की सेवा करता है। जब तक मनुष्य की लगाई हुई तुलसी की शाखा प्रशाखा बीज पुष्प सुंदर दल से तुलसी जी सुशोभित होती है, तब तक हजारों कल्पों में श्री हरिधाम में रहते हुए उसका कभी पुण्य नष्ट नहीं होता। जैसे एक दिन 1000 कल्प, 2 दिन 2000 कल्प वो भगवान के नित्य धाम में महान सुकृत के बल से भगवत धाम में रहेगा, जो तुलसी जी का पक्का मान लीजिए। जब स्वयं में से तो तुलसी जी रोपण करके तुलसी जी का एक वन लगाया और रोज नवीन नवीन मंजरी तुलसी दल लेकर प्रभु के चरणों में, कहीं न कहीं तुलसी जी की कृपा हुई। वृंदावन, ये वृंदा अधिष्ठात्री देवी वृंदावन की है, इनकी कृपा के बिना हे चंद्रादने संपूर्ण पत्रों और पुष्पों को जो उतार करके सम्मान पूर्वक पहले प्रार्थना करनी चाहिए, हे वृंदा देवी, हे तुलसी जी, भगवान श्री हरि की पूजा के लिए या प्रियाजू की पूजा के लिए हम आपके कुछ मंजरी कुछ दल लेकर के सेवा करना चाहते हैं, आप कृपा करके मुझे दीजिए, और फिर उतार दें। ऐसे नोचना नहीं, बहुत सम्मान से बहुत प्यार से, तो तुलसी जी प्रसन्न होती हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से श्री हरि की पूजा करता है, कोई भी पाप उसका स्पर्श नहीं कर सकता। पूर्व में किया हुआ कोई भी पाप उसको दंड नहीं मिलेगा, जो तुलसी जी की आराधना नित्य करता है। अब इतना जल भी न चढ़ा दे, मार पुण्य हो जाए और तुलसी जी अंतर ध्यान अनुकूल जल, जैसे मान लो गमले पे हैं तो इतना बड़ा तांबे का रोज उससे अब भर के लोटा चढ़ा दोगे, 2-4 दिन में अंतर ध्यान हो जाएंगे तुलसी जी। बहुत विवेक से जरूरत है, मतलब भारी पुण्य होगा। अब इतना बड़ा लोटा रोज जल चढ़ाओगे तो 2-4 दिन में पीली होके अंतर ध्यान हो जाएंगे। इतना जल अनुकूल जल चाहिए, एक तांबे का छोटा सा लिया, ऐसे रोज डालो, उसमें कोई फर्क नहीं, और गमला उठाकर धूप में विराजमान करो। सेवा का मतलब क्या है? जो तुलसी जी को जल अर्पित करके तुलसी जी की सेवा करता है, हरि चिंतन करता, कभी कोई पाप उसका स्पर्श नहीं कर सकता। 100 भार सोना, 400 भार चांदी, का जो दान करने का फल होता है, वो एक तुलसी दल उतार, जो अपने द्वारा लगाई हुई तुलसी दल, वो हरि के चरणों में अर्पित करो। ये 100 भार सोना और चांदी बराबरी नहीं हो सकती। कितना महत्व है। जो रोज तुलसी दल चयन कर, द्वादशी को न चयन करे, द्वादशी को मतलब बहुत बड़ा अपराध लगता है तुलसी दल का, इस मतलब तुलसी के वृक्ष का भी स्पर्श न करे। प्रणाम नमस्कार दूर से, एक भी दल नहीं टूटना चाहिए। द्वादशी को ऐसा हमने महापुरुषों से सुना है कि मंजरी और पत्र उतारना ये ठीक नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक है। ब्रह्म हत्या का फल लगता है, अगर जो पाप लगता है अगर कोई द्वादशी को तुलसी चयन, बहुत सावधानी से। जिसके घर में तुलसी का बगीचा होता है, कई पौधे होते हैं, उसको कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, उसका घर तीर्थ है जिसके घर में तुलसी के पौधे हैं। और यमराज कभी उस घर में किसी भी मरने वाले को लेने नहीं आएंगे। जिसके घर में तुलसी, लगा लो भैया तुलसी लगा लो घर में, काहे कोई यमराज को आने दोगे? सबके घर में तुलसी। कितना सुंदर पहले था, घर में आंगन होते थे, आंगन में एक बहुत बड़ा, और फिर उसमें तुलसी जी, और फिर उसमें 2-4 नर्मदेश्वर शालिग्राम ऐसे, और फिर घर का हर व्यक्ति
जल चढ़ाना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, कितनी पवित्र पद्धतियां हमारी थी। जब रसोई बने पहली